का डंक इंसान को अस्पताल पहुंचा सकता है तो उसका जहर इंसान को बड़ी बीमारियों से बचा सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मधुमक्खी का जहर बीमारियों से कैसे बचाता है, तो आइए इस बारे में कुरुक्षेत्र की साइंटिस्ट डॉक्टर नेहा चौधरी से जानते हैं कि ये कैसे संभव है। मधुमक्खियों का जहर भी मधुमक्खी पालन से प्राप्त होने वाला एक अति मूल्यवर्धक प्रोडक्ट है। इस उत्पाद का इस्तेमाल बहुत सी बीमारियों के इलाज के लिए किया जाता है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को इसके बारे में बताना चाह रही हूँ कि मधुमक्खियों का जहर होता क्या है। मधुमक्खियों के अंदर भगवान ने कुदरत ने सेल्फ डिफेंस के लिए एक ग्रंथि दी है जिससे वो जहर बनाती है और इस जहर का इस्तेमाल अपने शत्रुओं को से अपनी रक्षा करने के लिए करती है, जिसे बी वेनम या फिर मधुमक्खियों का जहर कहा जाता है। जब भी हम देखते हैं कि मधुमक्खियां किसी को काटती है तो वो जहर अपने उस व्यक्ति के शरीर में छोड़ती है, जिसके कारण उसे दर्द का आभास होता है। पर असल में सच्चाई क्या होती है कि जो ये बी वेनम है या मक्खियों का जहर है, वो एक तरह से औषधि इंसान को देके गया है। यानी मक्खी जब काट रही है तो वो कोई नुकसान नहीं कर रही है आपका, बल्कि बदले में एक बहुत ही वैल्यूएबल औषधि आपको देके जा रही है। मधुमक्खी के जहर की कीमत उसकी गुणवत्ता से तय की जाती है। मधुमक्खियों का जहर लगभग काफी अधिक मात्रा में मार्केट में इसकी बहुत ज्यादा अधिक डिमांड है और लगभग 1 ग्राम मधुमक्खी का जहर 30,000 से लेके 1 लाख रुपए तक बिकता है। और वो 30,000 से लेके 1 लाख रुपए तक के स्लैब में किस रेट पे बिकेगा, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि उस जहर के अंदर मेलेटिन नाम का तत्व कितनी मात्रा में होता है। कुरुक्षेत्र की साइंटिस्ट नेहा बताती हैं कि मधुमक्खी का जहर कलेक्ट करने के लिए एक खास ट्रिक और मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। बी वेनम या मधुमक्खियों के जहर को एकत्रित करने के लिए हमें एक यंत्र की आवश्यकता होती है जिसे बी वेनम कलेक्टर कहा जाता है। बी वेनम कलेक्टर में क्या होता है, एक लोहे या फिर कॉपर की पतली पतली तारें एक फ्रेम के अंदर जोड़ी जाती हैं और बहुत ही हल्का सा महीन करंट जो कि 12 मिली वोल्ट से भी कम होता है उन तारों में दिया जाता है और इस तरह की इस स्लैब के अंदर एक ग्लास स्लैब उन तारों के नीचे रखी जाती है। इस तरह का यंत्र हम मधुमक्खी के बक्से के अंदर या फिर वो बक्सा जहाँ पे बक्से की एंट्रेंस है, जहाँ पे मधुमक्खियां अंदर और बाहर जाती है, उसके बाहर हम रख देते हैं। अब कुछ हल्का सा करंट उस दौरान इन तारों में दिया जाता है। मधुमक्खियों को ऐसा लगता है कि शायद कोई शत्रु है, वो एक्टिव होके हल्का सा जहर उस स्लैब के ऊपर हम छोड़ देती है। ये ग्लास स्लैब को के ऊपर जो जहर एकत्रित हो जाता है, इसे हर एक बक्से में लगभग 2 या 3 घंटे के लिए रखा जाता है। उसके बाद उसे निकाल लिया जाता है। अब ये स्लैब को बहुत ही अच्छे से सहेज के दूसरी स्लैब के साथ जोड़कर रख दिया जाता है ताकि किसी भी तरह की अशुद्धियां इस जहर के अंदर ना आए। इसके बाद कुछ देर तक इसको या तो एसी के कमरे में रख देते हैं ताकि वो अपने आप सूख जाए। जब वो ड्राई हो जाता है तो उसको हम स्क्रैप करके एक कंटेनर में रख लेते हैं। ये कंटेनर ऐसा होना चाहिए जो कि जिसमें सीधी रोशनी ना पड़ती हो, यानी एम्बर कलर की बोतल और एयर टाइट कंटेनर में इसे रख लेते हैं। मधुमक्खी का जहर न सिर्फ कैंसर के सेल को खत्म करता है बल्कि कॉस्मेटिक में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अंदर जो खासियत है वो मेलेटिन नाम के तत्व के अंदर के कारण है। ये तत्व के अंदर क्या क्षमता है, ये एंटी इन्फ्लामेटरी कैपेसिटी इसके अंदर होती है। जोड़ों की जो या गठिया की जो दवाई बनती है बी वेनम से बनती है। इसके साथ साथ कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में एंटी एजिंग क्रीम में इसको मिलाया जाता है। तो मार्केट का पोटेंशियल भी फार्मास्यूटिकल और कॉस्मेटिक इंडस्ट्री है। और हाल की रिसर्च ये कहती है कि बी वेनम का इस्तेमाल कैंसर सेल को खत्म करने के लिए भी किया जाता है। ऐसे में अब मधुमक्खी का जहर कलेक्ट करने के लिए किसानों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि मधुमक्खी पालक इससे अच्छी कमाई कर सकें। हम मधुमक्खी पालकों को हर एक हमारे ट्रेनिंग के कोर्स के दौरान ये शिक्षा देते हैं कि मधुमक्खियों को जहर को कैसे एकत्रित किया जाता है। एक जो गैप मधुमक्खी पालक और मार्केट के बीच में बहुत ज्यादा रह जाता है, क्योंकि अभी तक मधुमक्खी पालक उस लेवल पर अवेयर नहीं हो पाए हैं। उनके पास ऐसी सुविधाएं भी नहीं है कि वो साइट पर जाके ये जहर एकत्रित कर सके। प्रॉपर जानकारी नहीं है और उसके बाद एकत्रित होने के बाद एक मार्केट चैनलाइज मार्केट नहीं है, जिसके कारण से इनका रुझान थोड़ा इसकी तरफ कम है। मधुमक्खी पाला रहना मैं 88 है तो शायद भी अच्छा दे रही मधुमक्खी। और जो इसका जहर है मधुमक्खी का जो आप पूछ रहे, तो हम ना तो इकट्ठा करने, वैसे मोबाइल पर देखा जी वीडियो चल रही थी भी ऐसे मशीन लगावांगे और आपका
मुनाफा बढ़ जाएगा और महीना अपना पैसे मिलेंगे। मधुमक्खी का नाम आते ही इंसान के जहन में दो चीजें आती हैं, सबसे पहले शहद और दूसरा मधुमक्खी का डंक। क्योंकि मधुमक्खी का शहद जहां कई प्रकार की गुणवत्ता रखता है, तो वहीं मधुमक्खी का जो डंक होता है इंसान को काफी पीड़ा देता है। लेकिन क्या आप सोच सकते हो, मधुमक्खी का जो डंक है, जो जहर वो इंसान के शरीर में डंक मारने के बाद छोड़ती है, उससे भी किसान जो मधुमक्खी पालन करते हैं लाखों रुपये कमा सकते हैं। जी हाँ, जो मधुमक्खी का जहर होता है, रिसर्च में सामने आया है कि उससे भी किसान लाखों रुपये कमा सकते हैं और इसके ऊपर इंडो इज़राइल जो उत्कृष्ट केंद्र है वो काम कर रहा है। और यहाँ के साइंटिस्टों का कहना है कि हालांकि अभी तक हरियाणा में सिर्फ एक मधुमक्खी पालक ही इस पे काम कर रहा है, लेकिन आने वाले समय में किसानों को इसके बारे में जानकारी दी जाएगी, ताकि किसान मधुमक्खी के जो शहद लेते हैं या अन्य प्रोडक्ट लेते हैं, उसके साथ साथ मधुमक्खी के जहर से वह लाखों रुपये और भी ज्यादा कमा सके। इसी के चलते मैं आपको कुछ दिखाना भी चाहता हूं कि मधुमक्खी का जहर क्या होता है। इसको इंग्लिश में बी वेनम बोलते हैं। और जैसे ये मधुमक्खी आपको सामने दिखाई दे रही है और ये अपना डंक यहाँ पे छोड़ रही है, तो डंक से जो ये व्हाइट पर जो पदार्थ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसको मधुमक्खी का जहर बोलते हैं। और इसका प्रयोग कई प्रकार की दवाइयों में किया जाता है और यह भी माना जाता है। देखिए, अब आपको एक चीज और दिखाना चाहता हूँ। रिपोर्ट्स में, रिसर्च में सामने आया है कि जो बी वेनम है वह एचआईवी के वायरस को भी मारता है और इसके साथ साथ जो कैंसर होता है उसको भी कंट्रोल करने का काम बी वेनम करता है। तो कहीं ना कहीं मधुमक्खी पालने वाले किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है कि वह मधुमक्खी के शहद के साथ उसके डंक से मधु उसका जहर निकाल कर उससे भी लाखों रुपये कमा सकते हैं। ईटीवी भारत के लिए कुरुक्षेत्र से मुनीश टूरन।